क्या आप भी कुछ भी अनहेल्दी खाने के बाद बार बार अपना वेट चेक करते हैं? क्या आपका कभी भी डाइट रूटीन ब्रेक होता है तो आप दिन में 3 से 4 बार अपना वेट चेक करते हैं? या 2 से 3 दिन इस फियर में रहते हैं कि मेरा वेट बढ़ ना जाए? तो आप एक मेंटल डिसऑर्डर ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा के शिकार हो सकते हैं। ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा डिसऑर्डर है जो स्पेशली डाइट फ्रीक लोगों, फिटनेस फ्रीक लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और ज़्यादा देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में सबसे फर्स्ट कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीवन ने बताया था, जिसको काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यस इट एग्जिस्ट, जिन्होंने अपनी स्टडीज में पाया है। ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा बेसिकली अनहेल्दी फोकस on eating in a healthy way। unhealthy focus in a eating in a healthy way मैंने क्यों बोला, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक जब कोई पर्सन एक सेट डाइट फॉलो करता है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी पर्सन ने काफ़ी लंबे टाइम तक कार्ब्स छोड़े हुए हैं, तो वो उसका एक अनहेल्दी रूटीन बन जाता है। आफ्टर कमिंग ऑन आइडियल वेट भी उनके दिमाग में, ऐसे लोगों के जिनको ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ये दिमाग में सेट हो जाता है कि मेरे को कार्ब्स खाने ही नहीं है, अब तो मेरे को बिल्कुल खाने ही नहीं है, अगर मैं खाऊंगा तो मैं वापस से ओबीज हो जाऊंगा। तो वो उनके दिमाग का मेनिया बन जाता है। इसलिए मैंने आपको ये बोला कि ईटिंग वे में खाते खाते कब वो अनहेल्दी पैटर्न पे चले जाते हैं उनको पता ही नहीं लगता, तो वो रूटीन बहुत अनहेल्दी हो जाता है। तो ये इस तरीके का एक सिम्टम है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम इसका ये है कि ऐसे लोग फूड क्वालिटी को लेकर हमेशा वरीड रहते हैं। उनको ये चिंता रहती है कि अगर इस खाने में ऑयल ज़्यादा है तो इसकी गुणवत्ता ख़राब है, इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होंगी, इसको खाऊंगा तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इसको खाने से मेरा बीपी हाई जाएगा, मेरे शुगर लेवल एलिवेट हो जाएंगे, मेरा तो वेट बढ़ जाएगा। तो वो कॉन्टिन्यूसली फूड की गुणवत्ता पे ही उनका सारा फोकस रहता है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे लोग दूसरों के द्वारा बनाया हुआ खाना खाना पसंद नहीं करते। ये आप इजीली समझ पाएंगे। आपने ओल्ड एज के काफ़ी सारे लोगों में ये चीज़ देखा होगा कि वो शादियों में खाना नहीं खाते हैं, या दूसरे के घर में जाके नहीं खाते हैं, दूसरे के द्वारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोग जो इस सिंड्रोम का शिकार होते हैं, वो दूसरे के द्वारा बनाया हुआ खाना खाने में डरते हैं या बचते हैं। तीसरी चीज़, ऐसे लोगों को क्लीन फूड फियर हो जाता है। क्लीन फूड फियर इन द सेंस कि अगर वो कहीं पे उनको बाई चांस अपना उनका सेट रूटीन ब्रेक करके कुछ भी अनहेल्दी खाना पड़ गया, अनहेल्दी इन द सेंस कि ऐसे बाई चांस उन्होंने कुछ ऐसा खाया जिसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था, या होम कुक फूड नहीं था, बाहर का खाना था, तो वो 2 से 3 दिन उनके इसी डर में जाते हैं कि मेरा वेट ना पुट डाउन हो जाए। वो ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे कहीं ऐसा ना हो मैंने 2 दिन पहले खाया था, शादी में मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं वापस अनहेल्दी हो जाऊँगा। तो उनको वो उस फियर में जीते हैं। चौथा साइन है, आपको ऐसे लोगों में फिजिकल साइन ऑफ मैलन्यूट्रिशन दिखेंगे। फिजिकल साइन ऑफ मैलन्यूट्रिशन का मतलब कि आप, एक होता है हेल्दी वे में वेट लॉस करना, एक पर्सन एक सेट रूटीन तक फॉलो करके आया, नाउ ही और शी नोज कि अब मेरे को उस वेट को कैसे मेंटेन करना है। जैसे मैं अपने हर क्लाइंट को बताती हूँ, अब आप आइडियल वेट पे आ चुके हो, नाउ आपको कैसे मेंटेन करना है उस वेट को, आप उसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी है, किस तरीके का रूटीन फॉलो करना है। बट जो लोग इस मीनिया का शिकार हो जाते हैं या ये सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं ना, ऐसे लोगों में आप फिजिकल साइन ऑफ मैलन्यूट्रिशन देख सकते हो। उनकी आंखों के नीचे आपको काले काले घेरे दिखाई देंगे, बाल उनके पतले हो जाते हैं क्योंकि बाल कॉन्टिन्यूसली झड़ रहे होते हैं अनहेल्दी ईटिंग की वजह से लगातार। उसके अलावा स्किन का कलर आपको येलोइश सा दिखेगा, पीली पीली स्किन, नॉर्मली हेल्दी स्किन हल्की सी पिंकिश टच लिए हुए, रेडिश टच लिए हुए, ग्लो करती हुई अलग से नजर आती है। बट ऐसे लोगों की स्किन आपको येलो येलो सी दिखेगी, एनर्जी लेवल उनका लो दिखेगा आपको। बट ऐसे लोग ना, आप फिजिकली उनको एनालाइज कर सकते हो। एक हेल्दी ईटिंग के सेट पैटर्न के साथ वेट लूज जब भी आप करते हैं ना, तो आपका प्रॉपर फिगर ना एक सेट शेप में रहता है, जिस सेट शेप से वो बाहर नहीं जाता। बाहर इन द सेंस कि आप ऐसे नहीं दिखोगे कि आपको देख के ये लगने लग जाए कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसी हो गई कि वेट लूज करने के बाद जब आपका अपर बॉडी पार्ट से वेट गया तो आपके कंधे ऐसे झुक गए, आपकी चाल में यूं झुक के चलना आ गया, हाँ, क्योंकि आपने अनहेल्दी तरीके से वेट लूज किया था या अनहेल्दी पैटर्न फॉलो किया। तो ऐसे लोगों में आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आफ्टर डाइट करने के, आइडियल वेट पाने के बाद भी लंबे समय तक इस सिंड्रोम के चपेटे में होते हैं ना, वो आपको फिजिकली दिख जाएंगे कि ये अंडर नरिश है, इनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है डेफिनेटली। और ये न्यूट्रिशनल
डेफिनेटली आप कुछ टेस्ट के द्वारा भी पता कर सकते हैं, जो विटामिन B12 है, आयरन है, कैल्शियम है, बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको आप कराओ, वो डेफिनेटली इनके अंदर कम ही निकलेगा। अगला सिम्टम जो ऐसे लोगों में दिखता है, वो अपने आप को हमेशा बिजी रखते हैं इसी टाइप का स्टफ ढूंढने में। उनका जो टाइम जाएगा ना यूजुअली वो गूगल पे ये सर्च करने में ही जाएगा। मैक्सिमम टाइम फिटनेस वीडियोस पे देखते रहेंगे, मैक्सिमम टाइम हेल्दी फूड के बारे में सर्च करते रहेंगे, मैक्सिमम टाइम कैलोरी फ्री फूड के बारे में सर्च करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को मैक्सिमम खुद को बिजी इन्हीं चीज़ों में वो रखते हैं। ज़्यादा टाइम अगर वो कहीं अनहेल्दी खा के आए हैं तो वो आपको 2 घंटा जिम में ही मिलेंगे, या रनिंग करते रहेंगे 2-2 ढाई घंटा। तो ऐसे लोगों का मैक्सिमम टाइम इसी सब चीज़ों में जाता है। नेक्स्ट जो ऐसे लोगों में दिखता है वो ये दिखता है कि दे रिफ्यूज टू ईट अ ब्रॉड रेंज ऑफ फूड। एक बड़ी उनकी लिस्ट होती है जो उनकी लिस्ट में मार्क्ड होते हैं, मेरे को ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और आप उनके सामने ऐसी चीज़ों का आपको ऑफर करोगे, उनके सामने ऐसी चीज़ें होंगी तो नहीं खाएंगे। उनकी लिस्ट बहुत बड़ी होती है ना खाने की। मैं आलू नहीं खाता, मैं पनीर नहीं खाता, मैं दूध नहीं पीता, मैं दही नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं ऑयल नहीं खाता, मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल ही खाता हूँ। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी होगी कि मैं ये नहीं खाता हूँ, और बहुत छोटी लिस्ट होगी उस चीज़ की जो वो खाते हैं। तो ये भी आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि उनके लो वाले फूड एक ब्रॉड रेंज में होते हैं। नेक्स्ट सिम्टम जो ऐसे लोगों में दिखता है, उनको एक फियर रहता है लूजिंग कंट्रोल। उनको ये डर रहता है मैं वापस मोटा हो जाऊंगा, उनको ये डर रहता है मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल वापस बढ़ जाएगा, उनको ये डर रहता है कि अगर मैंने अनहेल्दी खाना शुरू किया तो ये मेरी आदत में शुमार हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों में देखे जाते हैं। और जो मैंने आपको फिजिकल अपीयरेंस वाला बताया था ना, फिजिकल अपीयरेंस में आप एक चीज़ को इजीली जज कर सकते हैं। आप यूजुअली अगर आप सर्च करोगे तो आपको नॉर्मली भी BMI चार्ट मिल जाएगा कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए। बट अब अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे ना तो नॉर्मली वो इतना ज़्यादा क्रैश डाइट करते चले जाते हैं कि उनका BMI रेंज में जितना वेट होना चाहिए वो उससे भी कम करते चले जाते हैं। तो ये एक मीनिया बन चुका होता है, जिसे मैंने आपको बताया कि हम बोलते हैं ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा। और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपको हो गई या अभी है तो ये आगे भविष्य में जाके OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकती है। आपको डिप्रेशन दे सकती है, एंग्जाइटी दे सकती है, मेंटल बैलेंस आपका खो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम ओल्डर एजेस में आपको इसकी वजह से हो सकती है। नेक्स्ट चीज़, अब हम बात करते हैं इसके रीजन क्या क्या होते हैं। तो ये बेसिकली 3 रीजन से होता है। सबसे पहला रीजन है बायोलॉजिकल रीजन की, या तो जैसे आपको टाइप 1 डायबिटीज रही है तो आपने रेस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करी है, या आपने काफ़ी लंबे समय तक खुद को फिट रखने के लिए डाइट करी है, तो वो साल भर या 1.5 साल, तो अब वो आपका रूटीन बन जाता है। बहुत सारे फिटनेस फ्रीक लोगों में ये चीज़ देखी जाती है कि मैं ये भी नहीं खाता, मैं ये भी नहीं खाता, मैं ये भी नहीं खाता, तो वो उनका मीनिया बन जाता है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आता है कि ऐसे लोगों को ना परफेक्शनिज्म का रहता है। उनके लिए एक सेट क्राइटेरिया होता है कि मेरा फिगर ऐसा दिखना चाहिए, अगर मैं ऐसी दिखूंगी, मैं इस एक्ट्रेस की तरह दिखूंगी तो इसका मतलब मैं परफेक्ट हूँ, मेरा फिगर परफेक्ट है। तो ऐसे लोग परफेक्शनिज्म की तरफ ज़्यादा जाते हैं, एक परफेक्शनिज्म का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से इनको ये डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि सोशियोलॉजिकल या कल्चरल रीज़न। तो इस रीज़न में क्या होता है बेसिकली कि बचपन में लोग बुलिंग का शिकार हुए हैं, या लोग उनको चिढ़ाते रहे, जब वो मोटे थे तो लोग उनको चढ़ाते रहे मोटी मोटी करके, या कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे फीमेल्स मोटी होती हैं, या मान लीजिए घर के सारे लोग स्लिम हैं, एक फीमेल होती है तो उसको बार बार ही बुलाता है तुम तो मोटी हो, तुम तो सब में अलग दिखती हो, तो ये टीजिंग का एक शिकार हो जाते हैं ना। तो भी उनको एक सेट डाइट फॉलो करते करते जब वो फिट होते हैं ना तो उनके दिमाग में ये मीनिया हो जाता है और वो इसका शिकार हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी इसका सिम्टम है तो आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि एक मीनिया हो जाता है ना फूड की क्वालिटी को लेकर। हेल्दी ईटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं सोशल गैदरिंग में गए हैं तो आपको हर खाने में कैलोरी ही दिख रही है। अगर आपने एक हेल्दी पैटर्न से वेट लूज किया है, अगर आपको प्रॉपरली एजुकेशन दी गई है, अगर आपको प्रॉपरली ये पता है कि आपको आपकी BMR के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरीज लेनी है, जिसकी वजह से अब आप
भी आपके पास तरीका है। आपसे किसने कहा कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद कर दीजिए? आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छी रखनी है, आप वॉक कर सकते हैं, बट आप जो भी एक्टिविटी करते हैं ना उसको इंजॉय करिए। आप खा रहे हैं तो आप माइंडफुल ईटिंग करिए। ये नहीं है कि ये मैंने हटा दिया। आपके लिए क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट करना कंप्लीटली हटाने से बेटर है कि आप क्वांटिटी को कंट्रोल करें, क्वांटिटी को कम खाएं, टेस्ट पे फोकस करें। आप देखिए नॉर्मली ना, अगर आप मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताती हूँ, अगर आप एक बाइट गुलाब जामुन की खाएंगे तो भी वो वही टेस्ट देगी जो आप 4 गुलाब जामुन खाएंगे। करेक्ट, ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी हम खाना शुरू करते हैं मीठा, तो हम 3, 4, 5 कोई टेस्ट की लिमिट नहीं होती। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को सिर्फ टेस्ट के लिए खाएंगे, जीभ के टेस्ट के लिए, तो वो आपकी कैलोरीज को ऐड ऑन नहीं करेगी। तो ये हो गई आपकी माइंडफुल ईटिंग कि आपको ये पता है कि मेरे को कितना खाना है ना। फाइबर का इंटेक अगर आप अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कैलोरीज कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है, एज वेल एज आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका वेट भी बैलेंस रहेगा। तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये है ना कि आपको, अगर आप इस चीज़ का शिकार हो भी चुके हैं ना, तो आपको मेडिटेशन है, योग निद्रा है, रिलैक्सेशन, ऐसी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको थोड़े टाइम के लिए ना इन सब चीज़ों से हटके आप फैमिली को टाइम दीजिए, साथ में घूमने फिरने जाइए, उनके साथ खाना एंजॉय करिए। नॉर्मली क्या बच्चे आपके कुछ भी खा रहे हैं ना बाहर जाके, तो आप हेल्दी ईटिंग करते हैं, आप उनके साथ कुछ चीज़ें एंजॉय करिए, खाना उनके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करिए। आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है, उससे बाहर निकलना है, तो आपको अपने माइंड को जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए। जब आप अपनी हॉबीज़ को टाइम देंगे ना, आप इस डाइट वाली सर्च से बाहर निकल के आप उन हॉबीज़ के बारे में सर्च करना स्टार्ट करिए जिनका आपको शौक था। अगर आपको कभी डांसिंग का शौक रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप डांस क्लास ज्वाइन करिए। आपका एक सर्कल बनेगा वहाँ पे, अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना स्टार्ट करिए, किटीज ज्वाइन करिए और अपनी लाइफ को मस्त बनाइए। माइंडफुल ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि पूरी जिंदगी के लिए एक सेट डाइट का कैदी बन जाना। अगर आप अपने ही शरीर में एक सेट डाइट के लिए खुद को कैदी बना देंगे ना, तो लाइफ खत्म है। लाइफ एक बार मिलती है ना, ऐसा बोलते हैं ना, तो लाइफ सबको एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलेगी। तो इसी लाइफ में आपको फैमिली भी के साथ भी इंजॉय करना है, फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करना है, खुश भी रहना है। तो उसके लिए कि ये है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। आपको इस डिसऑर्डर का शिकार नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बहुत खतरनाक चीज़ है। ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा आपके ब्रेन सेल्स को वीक करता है, आपके नर्वस सिस्टम को हिला देता है, और आपको आगे अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन आप जब ओल्डर एजेस में जाएंगे ना, तो आपको काफ़ी सारे बड़े मेंटल डिसऑर्डर भी दे सकता है, जिसकी वजह से आज आपको नहीं लेनी पड़ रही है, बट आप सीवियर कंडीशन में पहुंच गए तो आपको एंटी डिप्रेशन भी खानी पड़ेगी, आपको नींद भी नहीं, नींद आने की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, फिर आपको बहुत लंबे टाइम तक मेडिकेशन पे चलने के बाद भी आप सही नहीं हो पाएंगे। तो इट्स बेटर कि अपनी डाइट को अपनी समय